क्षमा करें दोस्तों, आज ही हमारा रोग मुक्त चैलेंज का 26वां दिन है। इससे पहले अपन ने 25 दिन सफलतापूर्वक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ दिनों की और बात है, फिर 30 दिन, 1 महीना पूरा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बढ़ते-बढ़ते 2 महीने हो जाएंगे, फिर 3 महीने हो जाएंगे, 90 दिन के अंदर अपने रोग मुक्त हो जाएंगे। अभी अपने सिर्फ योगा पे कमांड बनाई है, योगा नाम जाप पे। अब अपने खाने पे कमांड बनाएंगे। वैसे कुछ हद तक तो बंद रखी है, खाने के अंदर और ज्यादा सुधार करेंगे। उस चीज की मैं अब जानकारी आपके साथ और ज्यादा शेयर करूंगा। अपने योगा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। जिस भी किसी इस योगा सेशन को कौन कौन फॉलो कर सकता है, वो सारे वो सारे मनुष्य फॉलो कर सकते हैं जिसको बैक पेन, साइटिका पेन, विशेष करके ये प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार का कोई रोग है जो इस तरीके से बैठ ज्यादा समय तक बैठ नहीं पा रहा, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। बाकी सारे स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं इसको। और कुछ मैं ब्रह्मचर्य के अभ्यास भी करूंगा। 5 मिनट तक हमने अनुलोम विलोम करेंगे, तो सभी रोगों की जैसे कि औषधि है, सभी रोगों को नष्ट करने में अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। और अनुलोम विलोम हो गया, और 30 मिनट तक अपने योगाभ्यास करेंगे और कुछ ब्रह्मचर्य के अभ्यास करेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। इस तरीके से आराम से बैठ जाएंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे। ओ इस तरीके से 3 बार लेंगे। ओ बहुत ही शानदार। हाथों को रफ करेंगे और चेहरे पे लगाएंगे। ओके, अब हाथ को जोड़ते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हाथों को अच्छे से रफ करेंगे, अच्छे से रफ करेंगे और चेहरे पे लगाएंगे आराम से, एकदम अच्छे से। पूरे शरीर पे इस एनर्जी को लगाएंगे। जहां दर्द है वहां 2-3 बार ऐसे लगा लेंगे। पूरे शरीर को एनर्जी दे दो। ओके। अब अपने एक अच्छी सी प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आप मन ही मन में कर सकते हो। मन आप मन मन में कर सकते हो, जैसे कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना कि रोज मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करता रहूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं और डेली आपके नाम जाप करूं। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अच्छे कर्म करता रहूं। मेरे द्वारा जो भी बुरे कर्म किए गए हैं जाने अनजाने में, वो सारी गलतियां मेरी माफ कर दो परमात्मा। मैं तो एक आपका ही भोला सा बालक हूँ। जाने अनजाने में प्रभु गलतियां हो जाती है, अनजाने में गलतियां हो जाती है प्रभु। मैं आप मुझे आप भोला बालक समझकर मेरी गलतियों को माफ कर दो, और मुझे इतनी सद्बुद्धि विवेक दे कि मुझसे अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी प्रकार का कोई पाप ना हो। और आप मुझे इतना बल दें कि मैं नित्य ब्रह्मचार्य का पालन करूं, आपका नाम जप करूं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगाभ्यास करूं, व्यायाम करूं, और अच्छे कर्म करूं, और खूब पढ़ाई करूं, और मुझे सारी अच्छी-अच्छी चीजें प्रदान करें। धन्यवाद परमात्मा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक और अच्छा दिन प्रदान किया, और एक और अवसर दिया मुझे आज के इस दिन को जीने के लिए। धन्यवाद।
आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो परमात्मा से, और आप अपने मन में भी कर सकते हो। मैं मन में ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाता हूँ, ठीक है? अब अपने योगाभ्यास स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, बस कमर को सीधी रखना। अगर दर्द हो रहा है, अब जिस कुर्सी पे बैठ के करो, पर योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? योगा से आपके सारे दर्द ठीक हो जाएँगे। 2 चीज़ 3 चीज़ मेन है, मतलब नींव मान सकते हो। एक तो योगाभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और दूसरा है नाम जाप, और तीसरा है अच्छा खान-पीन। अच्छा शरीर के अंदर डालोगे, ये आपकी पूरी मशीन है। इस मशीन को आप अच्छी सर्विस दोगे, अच्छा तेल पानी, ऑयल वगैरह इस मशीन को दोगे, मतलब खाने में अच्छा खाओगे, नेचुरल चीज़ें खाओगे, तो ये मशीन ज़्यादा दिन तक काम करेगी, अच्छे से काम करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी बार-बार, मतलब रोग वगैरह नहीं होंगे, ठीक है? अब अपने अभ्यास करते हैं। पूरी तरीके से देखो, विशेष रूप से ध्यान रखना है, योगा को महसूस करते हुए करना है, सांसों को लंबी और गहरी लेना है, नाक से सांस लेना है। पहला पॉइंट, नाक से सांस लेना है और लंबी गहरी सांसें लेनी है, आराम से लेना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट, आंखें बंद करके पूरे योगा को महसूस करना है। बस ये 2 काम करने हैं। योगा कैसे करने हैं ये मेरे पे छोड़ दो, बस मुझे फॉलो करते रहो, योगा वगैरह सारे अच्छे से हो जाएँगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। ओके, गर्दन को ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए। सांस लेते हुए नीचे करेंगे, सॉरी, छोड़ते हुए। सांस ग्रहण करते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से 2-3 बार अभ्यास करेंगे। चेंज करते हुए राइट देखेंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट लेफ्ट देखेंगे। गर्दन को लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे कंधे के पास लगाएंगे, आंखें बंद करते हुए। फिर लेफ्ट साइड लगाएंगे कंधे के साथ, ऐसे आंखें बंद करते हुए, सांस लेते हुए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। अपने क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को सांस लेते हुए, वापस, फिर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। अब 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। अब हाथों की अभ्यास करेंगे, हाथों की क्रिया करेंगे, ऊपर नीचे। चेंज करेंगे, राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सिर्फ हथेली को। हथेली को ओपन करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे, ऊपर नीचे। अब हाथ हथेली को ऊपर की तरफ करते हुए कंधों के साथ लगाएंगे, इस तरीके से। 1 2 4 5। ओके, इस तरीके से कंधों को ओपन करते हुए ऊपर नीचे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, रोटेट रोटेट करेंगे इनको।
क्लॉकवाइज, रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें, ताली बजाएंगे आगे पीछे, एक, इस तरीके से बजाते रहेंगे आंख बंद करके, सांसों को लंबी गहरी सांसों को लेते हुए ओके रिलैक्स। अब अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर नीचे ताली बजाते हुए इस अभ्यास को करेंगे। ओके रिलैक्स। पीछे देखेंगे घूमकर इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार। आपको हथेली को देखना है इस तरीके से, हथेली को देखोगे अपने आप सही डायरेक्शन में आप आ जाओगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके रिलैक्स। तो अपने पैरों के अभ्यास करते हैं इस तरीके से, आप मुड़कर पैरों को इस तरह सीधे करोगे, पास पास में ले आओगे और पंजों को आगे पीछे करोगे सांस लेते हुए। एक मिनट, पंजों को आगे की तरफ ऐसे आगे के लिए की तरफ लेके जाते हुए सांस को छोड़ोगे और अंदर की तरफ लाते हुए सांस को ग्रहण करोगे इस तरीके से। राइट लेफ्ट घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओपन करोगे पैरों को अंदर की तरफ, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से। ओके अब आप पैरों को ऐसे मोड़ते हुए चेस्ट के साथ लगाओगे और एडी आपकी नितंब के साथ लगेगी ऐसे, एक, इस तरीके से अपने अभ्यास करेंगे। ठीक है, हाथों को पीछे रखते हुए, एक, दो, आंखों को बंद करते हुए महसूस करते हुए पूरा अच्छे से, 3, 5, 12, 15, 20। ओके रिलैक्स। आपको हाथों को ऐसे रखते हुए पैर को मोड़ देना है और इस तरीके से चेस्ट के साथ लगते हुए ऐसे, एक, दो, इस तरीके से अभ्यास करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब आप लेट सकते हो
इस तरीके से लेट जाओ, रिलैक्स करो बॉडी को, पूरा एकदम रिलैक्स। हाथों को इस तरीके से करते हुए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। शरीर को पूरा पूरा ताड़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से पूरा शरीर को कस दो, पूरा पूरा एकदम इस तरीके से हाथों को जॉइंट इंटरलॉक किया, ऐसे करते हुए पूरा एकदम ताड़ दो शरीर को। ओके, रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। ओके, पैर को ऊपर करोगे सांस लेते हुए इस तरीके से, नीचे ऊपर। इसको भी अभ्यास को कैसे करना है देखो, सांस लेते हुए ऊपर करोगे, 10 सेकंड तक होल्ड रखोगे, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आओगे। मैं राइट बोलूंगा, ठीक है, ऊपर ले आए और मेरी सांस को महसूस करना। जब सांस लेता हूँ ऊपर, फिर होल्ड करके फिर छोड़ूंगा, तब फिर नीचे ले आना पैर को। ठीक है, एक राइट पैर के साथ करेंगे। लेफ्ट पैर के साथ करेंगे। रिलैक्स। दो राइट पैर के साथ करेंगे। रिलैक्स। लेफ्ट पैर के साथ करेंगे। रिलैक्स। और पैर को अपने ऊपर लेके जाएंगे और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। जितना आपका पैर मोशन कर सकता है, घुमा सकता है, उतना घुमाओ। दर्द हो रहा है तो वहां तक घुमाओ जहां तक आपको दर्द कम महसूस हो रहा हो। ज्यादा घुमाओगे तभी दर्द होता है, कम घुमाओगे तब नहीं होगा। ठीक है, ओके, रिलैक्स। फिर से उठाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। रिलैक्स। अब इसी तरीके से लेफ्ट पैर को घुमाएंगे पूरा एकदम सर्किल तरह। एक, दो, चार, पांच। अब एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, अब दोनों हाथों को नीचे रख लो इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले घड़ी की दिशा में इस तरीके से 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, अब एंटी क्लॉकवाइज। एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, रिलैक्स करेंगे। एक, जैसे कि लेफ्ट पैर को उठा के चेस्ट के साथ में लगाएंगे इस तरीके से, सांस को लेते हुए और होल्ड करके रखेंगे चेस्ट के पास में। ठीक है, 10 सेकंड तक। फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोनों पैरों के साथ अभ्यास करेंगे। पहले लेफ्ट पैर के साथ करते हैं।
होल्ड, रिलैक्स। राइट पैर के साथ रिलैक्स। फिर से राइट पैर के साथ करेंगे। रिलैक्स। लेफ्ट पैर के साथ करेंगे। रिलैक्स। राइट पैर के साथ रिलैक्स। लेफ्ट पैर के साथ लास्ट बार। रिलैक्स। राइट पैर को यहां से पकड़ेंगे और जैसे कि लेफ्ट हैंड राइट गोडा, पैर का ये जो गोडा है ना, ठीक है, यहाँ से पकड़ते हुए इस गोडे को इधर इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, मोड़ देंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से आपके रीढ़ के सारे कट के निकल जाएंगे, कट कट करके। और हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में, मुंह को भी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए महसूस करेंगे। करना कैसे है, पोजीशन देख लिया आपने, सांस को लेते हुए वही सांस को लेते हुए और इस तरीके से यहाँ पे आके होल्ड करना 10 सेकंड तक और फिर सांस को छोड़ते हुए पीछे जाना है, ठीक है। रिलैक्स। राइट पैर के साथ करेंगे। आज मेरे को यह अभ्यास करके काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अभ्यास, ये जो अभ्यास करते हैं ना कमर दर्द वाले, तो करो करो इसको। लेफ्ट राइट, लेफ्ट पैर को लो, रिलैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4-5 अभ्यास है ना, इनमें से कोई सा अभ्यास कर लो आपको रिलैक्स मिलेगा। कभी क्या होता है, रोज आपकी बॉडी अलग अलग काम करती रहती है, तो ये दर्द थोड़ा वेरी करता रहता है आगे पीछे, तब करके बाकी सभी में रिलैक्स मिलता है। लेकिन अभी तो मेरे को फर्स्ट ये अभ्यास हुआ जिसमें मेरे को काफी रिलीफ मिल रहा है। रिलैक्स। लास्ट बार करेंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से करेंगे। ये वाला अभ्यास भी कर सकते हो इस तरीके से, एक होल्ड, यहाँ पर लेके आके होल्ड कर सकते हो। आराम से नीचे आओ। देखो ये अभ्यास, ये अभ्यास भी कर सकते हो। या पैरों को ऐसे मोड़ते हुए नाक के साथ ऐसे लगाएंगे, होल्ड, सांस को होल्ड करके रखेंगे 2 सेकंड तक। रिलैक्स। सेम इसी तरीके से 5 बार अभ्यास करेंगे। एक, रिलैक्स। एक अभ्यास कंप्लीट हुआ। दूसरा, रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। 3, 4, लास्ट,
अब एक जो बहुत ज्यादा रिलैक्स देता है अपने वो अभ्यास कर लेंगे। हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे। ओके। और पैरों को इस तरीके से दोनों पैरों को थोड़ा ओपन करेंगे और कम से कम थोड़ा मतलब 1 फुट का घुटनों के बीच में 1 फुट का गैप रहे बस उतना फैला लो। मतलब थोड़ा दूर दूर कर लो। इस तरीके से चिपका के नहीं रखना। हल्का सा दूर रख लो। ठीक है, रखा। दोनों हाथों को फैलाया और इस तरीके से पैरों को राइट साइड लेके आ जाओ। ठीक है, गर्दन को लेफ्ट साइड कर दो और पूरा जो घुटने ना पूरे जमीन के साथ टच करने की कोशिश करो। तब आपको ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। सांस को लेते हुए इस तरीके से होल्ड करके रखना है। रिलैक्स, रिलैक्स। इस तरीके से 1, 2, चेंज करते रहो इस तरीके से आराम से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। खड़े हो जाओ। अब अपने ब्रह्मचार्य के अभ्यास करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, ब्रह्मचार्य के अंदर पहले अपने करते हैं कपालभाति का अभ्यास। आप सिद्धासन में बैठ सकते हो और पद्मासन में बैठ सकते हो। पद्मासन में बैठकर अभ्यास आप कर सकते हो। ये भी अपने सिद्धासन में बैठते हैं। पैरों को अपने बाएं पैर है ना, बाएं पैर को ऐसे पूरा मूलाधार के पास में ले आना है। ठीक है, और ये जो आपका राइट पैर है उसको जो इस जो सेंटर पावर पॉइंट है आपका, तो इसके पास में ऐसे लेके आ जाना है। ये दोनों एडी एक दूसरे के ऊपर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर लेके आके इस तरीके से बैठ सकते हो। ये आपका सिद्धासन है। सिद्धासन में आपने किसका अभ्यास करेंगे? थोड़ा सा ये पैर ना इसको अपनी जो ये पिंडी है, पिंडी के बीच में हल्का सा इसको दाब सकते हो आप इस तरीके से दाब के। तो दोनों एडी है ना, इस पैर की एडी यहाँ है। ठीक है, इस नीचे वाले की एडी दोनों बराबर में रहेगी। ये नीचे वाला टकना होता है ना, और उस एडी के ऊपर इस तरीके से टकेगा और ये पीसी बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है और किसका कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कितनी देर तक? 1 मिनट तक। ठीक है, आंखें बंद करके ऐसे सांस को एकदम झटके से छोड़ना है, आराम से लेना, झटके से छोड़ना है। सॉरी। कमर सीधी रही। फिर से करते हैं। बस इसका इतना ही करते हैं, मेरे को छींकी आ रही है। पता नहीं क्या चाहता है। ठंड का महसूस हो रहा है मेरे को। चलो यही तक अभ्यास को रोकते हैं इसको। अब अपने ये हो गया। अपने इस तरीके से सिद्धासन में बैठने का ब्रह्मचार्य, जो भी ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है ना, उसे सिद्धासन में कम से कम प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि 4 से 6 घंटे तक का अभ्यास करना चाहिए हर ब्रह्मचार्य को।
इस आसन में बैठने का। इससे क्या होता है कि आपका जो वीर्य ना उदरगामी होता है, मतलब जो वीर्य ऊपर की तरफ आपके मस्तिष्क की तरफ जाता है। बाकी आप रोज अभ्यास करते हो, ब्रह्मचर्य के एक्सरसाइज का अभ्यास करते हो, तब वो भी सही है। अब अपने पूरे 1 मिनट तक का इस तरीके से बैठकर और थोड़ी सी देर ध्यान कर लेंगे। पूरी तरीके से मन को शांत कर लेंगे। क्या चाहता है भाई, रुक जा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, आंखें बंद कर लो, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लो। इस तरीके से पूरा एकदम मन को रिलैक्स कर लो। रिलैक्स। अब हमने सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। एक और था, क्या बोलते हैं इसको, ये सिद्धासन और पद्मासन। पद्मासन के अंदर आप इस तरीके से बैठ सकते हो, पर इसका अभी तो कोई काम ही नहीं है। चलो कल बताएंगे आपको इसके बारे में। अभी अपने करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए अपने 1 मिनट का वही टाइमर लगा लेते हैं। सर्वांगासन आपको इस तरीके से करना है। ओके, जितना कमर सीधी रख सकते हो उतना कमर सीधी रखो अपने। अपने 1 मिनट होते हुए अब अपने शीर्षासन का अभ्यास करेंगे 1 मिनट तक। इस तरीके से सिर को नीचे रखो और टांगे अपनी ऊपर कर लेंगे, लाते ऊपर करेंगे इस तरीके से आराम से, बिल्कुल आराम से। जो नहीं कर पा रहा वो दीवार का सहारा लेते हुए करेंगे, पर करेंगे जरूर। ओके, रिलैक्स।
अब अपने करेंगे, देखो ये कपालभाति हो गया, सिद्धासन हो गया, सर्वांगासन, शीर्षासन हो गया। अब अपने शीतली अभ्यास का करते हैं। शीतली अभ्यास, शीतली अभ्यास क्या बोलते हैं अपने को, इस तरीके से। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस पद्मासन में बैठ सकते हो, पैर को ऐसे ऊपर लेके आके, एक पैर को ऊपर ले आओ, दूसरे को उसके ऊपर कर दो, ठीक है, इस तरीके से। राइट पैर को ऐसे मोड़ा और लेफ्ट पैर को, ये आसन, इस आसन में बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं परमानंद महाराज जी। आपको सिद्धासन और पद्मासन में जितना ज्यादा बैठ सकते हो उतना ज्यादा बैठो, सबसे जोर इसी आसन में आता है। अब आपने क्या करेंगे, शीतलीकरण का अभ्यास, सॉरी, शीतली अभ्यास करेंगे। शीतली मतलब ठंडा ठंडा महसूस करते हुए करेंगे इसको। जीभ को बाहर निकालेंगे, इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, ऐसे बाहर निकालते हुए सांस पूरी, मतलब सांस को, वायु को अंदर ग्रहण करेंगे मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा छोड़ देंगे। मुंह के द्वारा अंदर ग्रहण करेंगे, जीभ को बाहर निकालते हुए होल्ड रखेंगे 10 सेकंड तक, फिर नाक के द्वारा छोड़ देंगे, इस तरीके से। लास्ट बार, रिलैक्स। अरे बारे, अब अपने अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। वापिस पद्मासन में बैठेंगे, इसका 5 मिनट तक अपने अभ्यास करेंगे, किस चीज का, अनुलोम विलोम का, ठीक है। कैसे करना है, इसी तरीके से ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है। एक नाक से सांस लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर उसी नाक से सांस लेना है, लंबा गहरा लेना है और फिर इस नाक से छोड़ना है। 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। ओके, पद्मासन में पद्म आसन को ग्रहण करते हुए इस तरीके से, भाई निकल गया लात, आसन कितनी मस्त है ना ये, इस तरीके से। बैठ गए ज्ञान मुद्रा में, रख, एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दूसरे हाथ को राइट हैंड को, राइट हैंड का अंगूठा और चिटकिया के पास वाली उंगली का अपने यूज करेंगे सांस को रोकने और बंद करने में।
रिलैक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने 30 मिनट तक कम से कम योगा अभ्यास किया, ब्रह्मचर्य के अभ्यास किए और 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया। अब आप चाहो तो स्ट्रेचिंग का अभ्यास कर सकते हो। बाकी आज मेरे को लगता नहीं है बॉडी को जरूरत है स्ट्रेचिंग की, क्योंकि आज एकदम रिलैक्सली। ये कौन है भाई? ओके, ओके, ओके। अब अपने करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करो, लंबी गहरी सांस लेते हुए। इतने में मैं देखता हूँ एक नया सब्सक्राइबर आया है ये। अच्छा, हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब कुछ ही दिनों में आपको और ज्यादा नए वीडियो मिलेंगे, बहुत अच्छी चीजों पे। अभी कुछ दिनों में, कुछ नहीं, परसों ब्रह्मचारी की बुक को कंप्लीटली रीड कर लूंगा, पूरी पढ़ दूंगा अच्छे से। फिर उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा जो उस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अपने करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। ओके, लंबी गहरी सांसें, रिलैक्स। हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ साथ रिपीट करना धीरे धीरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति। हाथों को अच्छे से रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, और परमात्मा ने अपने को कितना अच्छा माथा दिया है, परमात्मा ने अपने को कितनी अच्छी आंखें दी है, आंखों को एनर्जेटिक करेंगे। भगवान ने अपने को कितना अच्छी नाक दी है, अपने होठों को रफ करेंगे, पूरे चेहरे को फिर से रफ करेंगे, कपोल क्रिया करेंगे, मुंह को फुलाओ। ओके, अब आप पूरे शरीर को इस तरीके से स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे। ठीक है, जहां दर्द है वहां 2-3 बार लगाते हुए परमात्मा से विनती करो कि यह परमात्मा मेरे इस दर्द को
टिक कर दो। धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे। अगर अंत तक अभी जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज आप इस योगा शरीर से जुड़े रहो और ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करते रहो। और परमात्मा का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आज की हमारी योगा क्लास संपन्न होती है। मिलते हैं आपको कल की योगा क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, खमा गणी।